बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भावलनगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकार को अपनी हिरासत में ले लिया है। भारतीय मीडिया का दावा है रेंजर्स एहलकार को सरहद की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तानी हुदूद से अगवा किया गया है। भारत नाम का जो पाइथन है वो इस चिलगोजे को धीरे धीरे दबा रहा है। अब इसकी सांसें थोड़ी देर में उखड़ना आरंभ होगी। जो तैयारियां हैं उससे ये नजर आ रहा है कि ये छोटी मोटी कोई इस तरह की चीज नहीं होनी कि जी किसी जगह पर कुछ कर दिया, नहीं, ये जो है ये एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। हमला होगा 100% होगा, टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे, 100% ऑक्यूपाई करेंगे। और ये जो आसिम मुनीर जो भीख मांग रहा है, कह रहा है कि जी छोड़ दे, आप आ जाए, ट्रंप आ जाए, पुतिन आ जाए। असल दुश्मन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, फन फैलाए खड़ा है और वह हमारी जो सालमियत है, हमारी एग्जिस्टेंस है, उसको थ्रेट कर रहा है और हमारा पानी बंद कर चुका है। और 2-2.5 सालों से हम इस मुल्क के अंदर आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। अगर ये जंग हो जाती है तो तालिबान उधर से शुरू हो सकते हैं। और पाकिस्तान आपको पता है इतना बड़ा पतला सा मुल्क है और 800-900 किलोमीटर उसकी विड्थ है। ये बड़ी जल्दी से बड़े आराम से सैंडविच हो जाएंगे। ये दुनिया का एक लौता मूर्खों का मुल्क है, मूर्खों का मुल्क, जो ये कहता है कि हम अपने ही मुल्क में न्यूक्लियर बम गिराएंगे। ये कहते हैं अगर इंडिया हमारे मुल्क के अंदर घुस गया। नमस्कार दोस्तों कल भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर भारत के बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के एक रेंजर को पाक टेरिटरी में घुस करके कैप्चर कर लिया है। दरअसल दोस्तों ये जो पाकिस्तानी रेंजर था वो भारत में लगातार निगरानी रखने की कोशिश कर रहा था और हमारे बीएसएफ की खुफिया जानकारी भी लेने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ये पाकिस्तानी रेंजर पकड़ा गया और अब इसकी भारत में अच्छी खासी धुलाई भी चल रही है। दोस्तों ये इतना बड़ा कामयाबी इसलिए है, कुछ दिन पहले ही आप सबको याद होगा भारत का भी एक बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के टेरिटरी में चल गया था, लेकिन लगातार भारत द्वारा रिक्वेस्ट करने पर भी पाकिस्तान हमारे बीएसएफ जवान को वापस सौंपने से मना कर रहा था और इस पर बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब पाकिस्तानी रेंजर को भारत ने गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान को बीएसएफ के जवान को भारत को सौंपना पड़ेगा, फिर जाकर के वे अपने रेंजर्स को ले जा सकते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तानी रेंजर्स डिटेन्ड बाय द बीएसएफ इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग बॉर्डर इन राजस्थान। तो ये इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है। फिर ये जनाब मजीद खबरें जो आ रही हैं, सियासत.pk ने भी इसके ऊपर बाकायदे से खबर बनाई है और लिखा है इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भावलनगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकार को अपनी हिरासत में ले लिया है। भारतीय मीडिया का दावा है रेंजर्स एहलकार को सरहद की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तानी हुदूद से अगवा किया गया है। सोशल मीडिया पर मुतज़ाद दावे हैं। इंडियन बीएसएफ का एक एहलकार भी 23 अप्रैल से पाकिस्तान की हिरासत में। तो ये इंडियन मीडिया इसको बड़ी फतह और पता नहीं हमने ये कर दिया वो कर दिया और बहुत सारी चीजें बनाकर बयान कर रहा है। बुनियादी तौर पर ये अभी तक चूंकि यहां से कंफर्म नहीं हुआ, लिहाजा इंडियन मीडिया पर आप रिलाई नहीं कर सकते। वो फ्रॉडी हैं, वो ठग हैं और सब 2 नंबरी के ऊपर चलते हैं। वो तो खैर ऑब्वियस हो गया, बहुत सारी चीजें वादे हो गई हैं। और दुनिया भर में इंडियन मीडिया का जो था ना एक कोई था, कम से कम एक स्टांस भी कुछ लोग उन्हें सुनते थे। अब इंडिया के अंदर लोग उन्हें नहीं सुनते। यानी इंडिया के यूट्यूब को आप जाकर देखें और इंडिया के मीडिया चैनल्स के यूट्यूब को जाकर देखें, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। और इंडिया के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं उन्हें अब प्राइम टेलीविजन पर वहां पर बुलाया नहीं जाता, क्योंकि वहां पर अर्नब गोस्वामी जैसे आप कह सकते हैं कि गधे वहां पर बैठे हुए, बिल्कुल खोता है, नीला खोता, यानी नीला खोता है, ये वहां पर बैठकर प्रोग्राम करता है। तो ये जो पाकिस्तानी रेंजर्स का हल्का इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, ये जनाब कहा जा रहा है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, फिर कहा जा रहा है इधर से लेकर गए, लेकिन मुमकिन नहीं, बॉर्डर के इस तरफ तो आ नहीं सकते। तो अगर बॉर्डर क्रॉस हुई है या फिर क्या हुआ है इसके बारे में इतलात नहीं है। देखिए बात औक़ात ये भी होता है, मैं आज बात कर रहा था एक अहम तरीन शख्सियत से जो कि डिफेंस के मामलों को समझती है। उनका यह कहना है कि बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि ये जासूस नहीं होते या स्पाइंग नहीं कर रहे होते, लेकिन किसी न किसी तौर पर मूव कर जाते हैं, थोड़ा आगे चले जाते हैं चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि उनकी जो असल लोकेशंस हैं या प्लेसमेंट है वो क्या है। इन सारी चीज़ों को सिर्फ एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए थोड़ा सा एक ओवरस्टेप चीज़ों को कर लिया जाता है। और यही चीज़ 23 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर हुई थी। यानी इंडियन जो बॉर्डर फोर्सेज हैं बीएसएफ, उनके एक एहलकार को पाकिस्तान की जानिब से हिरासत में ले लिया गया था। पट्टी भी आपने देखी थी और अभी तक वो छूटा नहीं है। लिहाजा ये पॉसिबली एक एक्सचेंज हो जाएगा
और बड़ा स्मूथली एक्सचेंज होगा, उधर से वो छोड़ देंगे, इधर से ये इन्हें छोड़ देंगे, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर हाइप बनाई हुई है, या जितना इंडियन मीडिया इसके ऊपर रोला डालकर सारी चीजों को लेकर चल रहा है। नाज़रीन, इंडिया टुडे एक और मजीद खबरों को रिपोर्ट कर रहा है और उनका ये कहना है एन इंडियन इनफोर्सेस यानी वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बड़ी मेजर्स ली गई हैं, और मेजर्स ये ली गई हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर पाकिस्तानी बेस्ड मीडिया आउटलेट्स एंड द प्रॉक्सी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैव लॉन्च्ड अ कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन टारगेटिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स इन अ फेल्ड अटेम्प्ट टू डिस्क्रेडिट देम। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया असल में सोशल मीडिया और पाकिस्तान का जो टेलीविजन है ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, और पाकिस्तान के जो इंडिया की फौज है उन्हें डिस्क्रेडिट कर रहा है। 48 से 72 घंटे का टोटल मामला है पूरा पीओजे का। 48 से 72 घंटे का मामला है पूरा पीओजे के। और दूसरी बात, इंडिया ने हमेशा से ये क्लियर रखा है कि भाई हम जब वॉर करेंगे तो हमारी वॉर कोई जरूरी नहीं है हम जहां शुरू करेंगे हम उसी एरिया में करेंगे। इंडिया कोई जरूरी नहीं है। देखिए, और मैं आप सभी व्यूअर्स से कहूंगा इस बात को मेरी आप नोट कर लीजिए और बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मुझे नहीं पता पीओके का कितना हिस्सा भारत में आएगा, लेकिन जैसा इंडिया ने पहले किया था और पाकिस्तान ने ये मिसकैलकुलेशन पहले भी की थी कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, बट इंडिया कर गया था। ठीक है, उस हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो एरियाज बाद में वापस कर दिए, लेकिन सिंध का, थरपारकर का, ये जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ये थरपारकर हो गया, गुजरात के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे बहुत सारे, और पंजाब के बहुत सारे इस तरह के एरियाज इंटरनेशनल बॉर्डर के जो प्लेन्स हैं, वो फिर कितने दर्जनों किलोमीटर इंडिया उसमें घुसेगा और कितना एरिया कैप्चर करेगा आपको नहीं पता। और ये जो बार बार बोलते हैं ना कि जी हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस करके अगर एरियाज कैप्चर कर भी लेता है तो उन एरियाज में हम न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स चलाएंगे। अच्छा, न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स क्या हैं? एक होता है न्यूक्लियर वेपन कि आपने गिराया 2-4 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। एक होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, छोटे न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, वो 2-4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डैमेज करते हैं, उनका पेलोड बहुत कम होता है। अब आप सोचिए कि ये दुनिया का एक इकलौता मूर्खों का मुल्क है, मूर्खों का मुल्क, जो ये कहता है कि हम अपने ही मुल्क में न्यूक्लियर बम गिराएंगे। इनकी स्टेटेड पॉलिसी ये है, ये थोड़ी कहते कि हम ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के अंदर चलाएंगे, ये कभी नहीं कहते। ये कहते अगर इंडिया हमारे मुल्क के अंदर घुस गया 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो उस एरिया में हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। आप सोचिए, दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश होगा जो ये कहता हो कि हम अपने ही मुल्क में अपनी ही आवाम के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे? कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। फिर ये क्या कहते हैं, आपने इनके एंकर्स को सुना होगा, ये बार बार आकर के ये व्लॉगर्स और इनके टीवी एंकर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया ने जो है इंडस के ऊपर और इन नदियों के ऊपर जो अगर डैम बनाया तो हम तो क्लियर बता रहे हैं कि भाई हम तो बम मार के गिरा देंगे वो डैम्स। अरे मूर्खों, अगर वो तुम डैम गिराओगे, मतलब सोचे कितने जाहिल के बच्चे हैं, कह रहे हैं कि हम डैम मारे गिरा देंगे, हम बम गिरा देंगे डैम के ऊपर। ए जाहिलो, अगर तुम उस डैम को गिराओगे, उसका जो पानी है वो कहाँ जाएगा? उससे जो बाढ़ आएगी वो बाढ़ कहाँ आएगी? नोएडा में, चंडीगढ़ में, गाजियाबाद में, बनारस में, मेरठ में, कहाँ आएगी बाढ़? मतलब सोचे कितने जाहिल हैं ये। कहते हम बम मार के अपने मुल्क में बाढ़ ले आएंगे, कहते हम न्यूक्लियर वेपन अपने ही मुल्क में गिरा लेंगे। ऐसे जाहिल आपको कहीं दुनिया में मिलते हैं देखने को?